क्लास सेकंड पाठ्यपुस्तक मेधा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड चैप्टर देखिए आप अपना। सेकंड चैप्टर है आपका सुंदर कौन। कपिला वन में एक बारहसिंगा रहता था। एक दिन की बात है कि वह घूमते घूमते वन में दूर निकल गया। अब उसे प्यास सताने लगी। बारहसिंगा कहाँ रहता था? कपिला वन में। वह घूमते घूमते बहुत दूर निकल गया, उसे प्यास लगी। बारहसिंगा इधर उधर पानी ढूंढने लगा। तभी उसे एक सरोवर यानी कि तालाब दिखाई दिया। सरोवर साफ पानी से लबालब भरा था। सरोवर जो था, तालाब जो था, उसमें बहुत साफ पानी था। बारहसिंगा वहाँ पानी पीने लगा। पानी पीते समय उसने पानी में अपनी परछाई देखी। जब हम पानी में देखते हैं तो हमें अपनी परछाई दिखाई देती है, जैसे शीशे में दिखती है, उसी प्रकार से उसे अपनी परछाई दिखाई दी। परछाई में अपने सींगों को देखकर वह सोचने लगा, वाह, मैं कितना सुंदर हूँ। मेरे सींग तो बहुत ही सुंदर हैं। ये पेड़ की डालियों की तरह चारों तरफ फैले हुए हैं। वाह, क्या बात है। उसे क्या हुआ? अपने सींगों को देखकर बहुत अभिमान हो गया, घमंड हो गया। बारहसिंगा मन ही मन खुश हो रहा था कि उसकी नज़र अपने पैरों पर गई। टेढ़ी मेढ़ी टांगें देखी तो वह बहुत दुखी हो गया। ये दुबले पतले पाँव कितने भद्दे हैं। सुंदर सींगों की शोभा भी ये कम कर रहे हैं। वो ऐसा अपने मन में सोचने लगा। कुछ दिनों के बाद बारहसिंगा एक मैदान में घुसकर घास खा रहा था। उसे कुछ खटका लगा। उसने देखा कि जंगल में कई पशु इधर उधर भाग रहे थे। उन्हें देखकर बारहसिंगा भी भागने लगा। हुआ था यह कि वह एक शिकारी जंगल में घुस आया था। सब जानवर उस शिकारी से प्राण बचाकर भाग रहे थे, तो उसमें बारहसिंगा भी भागने लगा। बारहसिंगा भागता भागता दूर निकल गया। अचानक घनी झाड़ियों में उसके सींग उलझ गए, क्योंकि उसके सींग जो थे वो चारों तरफ फैले हुए थे, इसलिए झाड़ियों में सींग उलझ गए। बारहसिंगा जोर लगाने लगा, पर उसके सींग तो उलझते ही जा रहे थे। उसके सुंदर सींग झाड़ियों में ऐसे फंस गए थे कि निकलना कठिन था। बारहसिंगा डर के मारे कांपने लगा। उसने मन में सोचा, मेरे सुंदर सींग कहीं मेरी मृत्यु का कारण न बन जाएं। ये सींग की वजह से ही कहीं मैं मर ना जाऊं। बारहसिंगा घबराहट में पैर पटकने लगा। उसके मजबूत पैरों से सींग झाड़ी से छूट गए। जब उसने अपने पैर पटके तो सींग जो थे वो झाड़ी से छूट गए। बारहसिंगा सिर पर पैर रखकर भागा, तब वह शिकारी की पहुंच से बाहर था। सिर पर पैर यानी कि बहुत तेज दुम दबाकर भागा, शिकारी की पहुंच से बाहर था। बारहसिंगा ने लंबी सांस ली। उसने अपने पैरों को धन्यवाद किया। वह बुदबुदाया यानी कि बड़बड़ाया, सुंदर वही है जो समय पर काम आ जाए। कोई सुंदर और बदसूरत नहीं होता है। सुंदर कौन है? जो हमें समय पर काम आ जाए। आपको ये नोट डाउन करने हैं। इसके प्रश्न उत्तर देखिए। बारहसिंगा किस वन में रहता था? कपिला वन में। बारहसिंगा ने अपनी परछाई कहाँ देखी? सरोवर में। जंगल के जानवर किसके डर से भाग रहे थे? शिकारी के डर से। बारहसिंगा के सींग कहाँ उलझ गए थे? घनी झाड़ियों में। अब दूसरे वाले देखिए, ये सब कॉपी में करने हैं आपको। बारहसिंगा सरोवर पर क्या कर रहा था? पानी पी रहा था। बारहसिंगा ने अपनी परछाई में क्या देखा? कि मैं कितना सुंदर हूँ और मेरे सींग भी पेड़ की डाली की तरह बहुत सुंदर हैं। बारहसिंगा ने अपनी टांगों के बारे में क्या सोचा? मेरी टांगें टेढ़ी मेढ़ी हैं और दुबले पतले पाँव ये कितने भद्दे हैं। बारहसिंगा ने झाड़ियों से सींग किस प्रकार छुड़ाए? बारहसिंगा के मजबूत पैर पटकने से सींग झाड़ियों से अलग हो गए। ठीक है। बारहसिंगा कहाँ रहता था? वन में। तालाब में पानी कैसा था? साफ। जंगल में कौन घुस आया था? शिकारी। बारहसिंगा के सींग काय में उलझ गए थे? झाड़ियों में। बारहसिंगा अपने पैर पटकने लगा। ये आपको छोटी ई की मात्रा के शब्द बनाने हैं। दिन, सिर, निकला। अब उसी तरह से ये बड़ी ई की मात्रा के, छोटी ऊ की मात्रा के, बड़े ऊ की मात्रा के, इस प्रकार से आपको ये शब्द सारे लिखने हैं। ये जे और फे वाले शब्द पर अंडरलाइन ये करनी है, आपको गोला बनाना है। ये देखिए इस प्रकार से। ये एमसीक्यू देखिए। यह नाम वाला शब्द है पाना, पीना, पानी। तो क्या हुआ? पानी। यह शुभ शब्द है सुंदर, सुंदर ये है सुंदर। सही शब्द जो है वो ये है।
इसमें से संयुक्त अक्षर वाला शब्द कौन है? प्राण, सिंह, शिकारी। शिकारी, क्योंकि बड़ा श जो है वो संयुक्त शब्द में आता है। 5 पालतू जानवरों के नाम लिखने हैं और जंगली जानवरों के। तो घोड़ा, बकरी, गाय, बंदर, भैंस, ये इसमें से छांट के हमने लिखे हैं। ये सब आपको कॉपी में नोट करने हैं। ये आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।